राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में हुई बारिश। हौज खास, ग्रीन पार्क आदि इलाकों में बारिश के बाद कम हुआ तापमान। मध्य प्रदेश के मंडला में भारी बारिश से हाल बेहाल। नर्मदा नदी का बढ़ा जलस्तर, कई मंदिर और पुल नदी में डूबे। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आया खतरनाक तूफान, कई लोगों के घर की छत उड़ी। किसानों के गन्ने की फसल को पहुंचा भारी नुकसान। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 40 गांवों में बाढ़ का अलर्ट किया गया जारी। कई इलाकों में पूरी तरह जलमग्न हुई बस्तियां। 15 से ज्यादा गांवों से टूटा संपर्क। धौलपुर में भारी बारिश के बाद सड़कें बनी दरियां। दुकानों और घरों में घुसा पानी। पूरा शहर पानी पानी हुआ। जबलपुर स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एमपी हाई कोर्ट का नोटिस। हाईवे के खस्ता हाल पर मांगा जवाब। यूपी झांसी में लगातार बारिश के कारण फंसे 14 लोग। एसडीआरएफ की टीम रस्सी की मदद से सभी का किया रेस्क्यू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाढ़ बारिश से हुए नुकसान की रिपोर्ट सुनी। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने काकीनाडा में बाढ़ग्रस्त इलाकों का लिया जायजा। ग्रामीणों से मुलाकात कर जाना उनका हालचाल। आंध्र प्रदेश में बाढ़ में धान की फसल के नुकसान पर किसानों को मिलेगा अब मुआवजा। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया इसका ऐलान। आगरा में आज सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित। भारी बारिश के अलर्ट के बाद प्रशासन ने लिया ये बड़ा फैसला। नैनीताल में भी बंद रहेंगे सभी स्कूल। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश। भारी बारिश के अलर्ट के बाद यूपी के कई जिलों में आज स्कूल रहेंगे बंद। जालौन में भारी बारिश को देखते हुए कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश। पटना में युवक ने गंगा नदी में छलांग लगाकर की आत्महत्या। फेसबुक पर लाइव कर दी पोस्ट। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। एमपी के बालाघाट में सड़क निर्माण के लिए बिछाई गई फ्लाई ऐश में धंसी महिला। कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से निकाला गया। यूपी के बदायूं में प्रधान और पंचायत सहायक के समर्थकों में मारपीट हुई। एक दूसरे पर फेंकी गई कुर्सियां। जमकर चले लात और घूंसे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आपस में भिड़े यूनिवर्सिटी के छात्र। सीनियर और जूनियर स्टूडेंट में जमकर हुई मारपीट। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में एक कोठी में धमाका। ऑटो सवार युवक ने एक घर में फेंका विस्फोटक। जांच में जुटे पुलिस। कर्नाटक के कलबुर्गी में नाराज ग्राहक ने ओएल के शोरूम में लगाई आग। कई गाड़ियां जलकर हुई खाक। आरोपी गिरफ्तार। अवैध निर्माण को लेकर सीएम योगी का डीएम और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश। सभी मामले को सूचीबद्ध कर कार्रवाई तेज करने का आदेश। हरियाणा कैबिनेट ने विधानसभा को भंग करने की दी मंजूरी। कैबिनेट ने राज्यपाल से 13 सितंबर से विधानसभा भंग करने की सिफारिश की। आम आदमी पार्टी ने जारी की हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की चौथी सूची। अब तक कुल 61 उम्मीदवारों की घोषणा। हरियाणा में आपने 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी की। सूची में अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल का नाम। सीएम भगवंत मान भी आपके स्टार प्रचारक। जुलाना सीट पर आप और कांग्रेस की जबरदस्त टक्कर। आम आदमी पार्टी ने पहलवान के खिलाफ उतारा पहलवान। विनेश फोगाट को टक्कर देंगी कविता तलाल। मुंबई दौरे पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर की बप्पा की आरती।
पीएम मोदी ने सीजीआई डी चंद्रचूड़ के घर किया गणेश पूजन। सीजीआई के परिवार के साथ गप्पा की आरती कर लिया आशीर्वाद। आज भारत मंडपम में दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेंगे पीएम मोदी। जनसमूह को करेंगे संबोधित। पेरिस पैरालंपिक में गई भारतीय टीम से आज मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय एथलीट ने 7 गोल्ड मेडल समेत 29 पदक जीते हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह में खास तैयारी। 17 सितंबर को लंगर का आयोजन किया जाएगा। सत्तर साल से ऊपर के बुजुर्गों को बड़ी सौगात। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मिलेगा 5 लाख तक मुफ्त इलाज। कैबिनेट की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। खालिस्तान समर्थन पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। सिख फॉर जस्टिस पर लगा बैन 5 साल के लिए बढ़ाया गया। बीजेपी में शामिल हुई 19 प्रतिष्ठित हस्तियां। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर जताया भरोसा। महाराष्ट्र में अकोले ब्रिज का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जनता को किया समर्थन। युद्ध के बीच गाजा के सुरक्षित इलाकों में पहुंचे लोग। जीवित बचे लोगों ने इजरायल के भयानक बमबारी को किया याद। उत्तरी गाजा में पोलियो वैक्सीनेशन अभियान आगे बढ़ा। युद्ध विराम के बीच ज्यादा से ज्यादा बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य। वेस्ट बैंक में एक बस स्टॉप के पास ईंधन टैंकर दुर्घटनाग्रस्त। एक शख्स गंभीर रूप से हुआ जख्मी। इस्राएली अधिकारियों ने बताया घटना। रूस ने यूक्रेन के गोला बारूद डिपो पर हमला करने का किया दावा। सैन्य ठिकानों को भी बनाया निशाना। रूस ने कई यूक्रेनी रॉकेट, हवाई बम और कई ड्रोन को रोका। यूक्रेन ने भी कई रूसी हमलों को विफल करने का किया दावा। यूक्रेन ने मॉस्को समेत आसपास के 8 इलाकों में ताबड़तोड़ किए ड्रोन बरसाए। रिहायशी इलाकों को बनाया अपना निशाना। वियतनाम में तूफान के कारण बाढ़ ने मचाई तबाही। कई गांवों में मिट्टी और मलबा भरा। नाइजीरिया के बोर्नो में अलाउ बांध टूटने से हाहाकार। कई इलाके पानी में डूबे। जर्मनी के एल्बे नदी पर बना कैरोल ब्रिज का एक हिस्सा गिरा। पुल को आवाजाही के लिए बंद किया गया। पेरू के अमेजन क्षेत्र में सूखे की मार। गवर्नर ने की आपातकाल की घोषणा। एक्टर सोनू सूद ने भगवान गणेश को किया विदा। अपने आवास पर परिवार के साथ किया गणपति विसर्जन। साउथ एक्टर साई धर्म ने तेज के विजयवाड़ा के अनाथालय में किया दान। बच्चों को पानी और खाना दिया। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा की रिलीज डेट अनाउंस 21 सितंबर से हर शनिवार और रविवार को ओटीटी पर देख पाएंगे फैंस। दिसंबर से रामायण की शूटिंग करेंगे केजीएफ स्टार यश। रणबीर कपूर ने 90% पूरी कर ली है फिल्म।